नमस्ते। हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। इसके लिए मैंने आज आपके फर्स्ट लेटर नाम की इस तरह से मैंने फाइल बनाई है। आपके नाम का फर्स्ट लेटर जो होगा वही आपकी फाइल रहेगी। तो हमारे पास पहली फाइल है BAILPSUWZ। दूसरी फाइल है CFJMNQTX और तीसरी फाइल है ADGKKORVY। ओके, तो आपने अपनी फाइल देख ली होगी। और जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी जेंडर के लिए है, सभी उसे देख सकते हैं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके गाइस, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है अपने फर्स्ट नेम लेटर का, तो BAILPSUWZ जिनका भी लेटर हो, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ गाइस, आपको दिखेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल तो जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए लोग उनसे जलते क्यों हैं। उनमें ऐसी क्या खासियत है कि लोग उनसे जलते हैं। लोग उनसे जलते क्यों हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। दूसरा कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल, डेथ, आपको कार्ड दिख रहे गाइस। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, आपको कार्ड दिख रहे हैं, मैं ठीक से रख देती हूँ। अब दूसरी फाइल से देख लेते हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। दूसरी फाइल से भी हम कार्ड देखेंगे, फिर बाद में रीडिंग करेंगे। डिवाइन बताइए जिस किसी ने फाइल 1 चूज़ की है लोग उनसे जलते क्यों हैं। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। द ड्रीम, फ्रेंडलीनेस, इंटेंसिटी और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कार्ड माइंड। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस। लोग आपसे जलते इसलिए है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने ड्रीमों को पूरा किया है। बहुत हद तक आपने अपने सपने पूरे किए हैं जो सभी पूरे कर नहीं सकते हैं, और किसी किसी के लिए तो ये नामुमकिन ही बात है। तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती है और इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। आप अपने लाइफ में किस तरह से डिसीज़न लेना है वो बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हो, और इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। आप लोगों की भावनाओं की कदर करते हो, लोगों को के साथ अच्छी तरह से पेश आते हो, लोगों की हेल्प करते हो। आपका बहुत ही ज़्यादा काइंडली नेचर है, आप बहुत ही ज़्यादा मायर्ड हो। इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। लोगों को ये लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है वो ऐसे ही आसानी से अचीव किया है। ओके, इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है आपके बारे में कि आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके आगे आए हैं, लेकिन ये बात लोगों को नहीं पता है। इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। आप अपनी
कोई भी वर्क को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान हो, अपना पैशन, अपना जुनून दिखाते हो और हमेशा जो भी वर्क हाथ में लेते हो, कार्य हाथ में लेते हो, उसमें जीत हासिल करते हो। इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। आपने अपनी लाइफ में अपना प्यार, अपना अदर हाफ, अपना पार्टनर बहुत ही आसानी से चुना है और उसके साथ ही आपने शादी की है। लोगों को लगता है कि आपने बहुत ही आसानी से आपको अपना पार्टनर मिल गया और आपकी उनसे शादी भी हो गई, लेकिन ये सच नहीं है। आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस वजह से आपको अपना फेवरेट और चुनिंदा पार्टनर मिला है। वो बात लोगों को नहीं पता है। आप में एक बहुत ही ज़्यादा कुछ पाने का जुनून है, वो लोगों को दिखता है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो। आप कितना भी दुखी हो, कितना भी हर्ट हो, कितना भी पेन में हो, कितना भी अपने आप को एक टूट चुका इंसान हो, लेकिन लोगों के सामने आपकी अपनी बाहरी पर्सनालिटी कुछ और ही है, जो इस बात को लेकर भी लोग आपसे जलते हैं। आप अंदर से कितने भी दुखी हो, हर्ट हो, लोगों को नहीं दिखाते हो और ये आपका स्ट्रॉन्ग परसेप्शन लोगों को दिखता है। लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप अंदर से कभी कभी दुखी भी रहते हो। आपने अपने आधे से ज़्यादा सपने तो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से पूरे किए हैं और वो भी बहुत ही कम उम्र में, 25 से 35 के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कुछ चुनिंदा लोग ही ये कर पाते हैं और ये आपको भी पता है। अभी आप कितनी भी उम्र के हो, लेकिन आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आप अपने दोस्तों के साथ लॉयल रहते हो, वो बात भी लोगों को पसंद नहीं आती है। लोग इस वजह से भी बहुत जलते हैं। मतलब लोगों को समझना पड़ेगा कि हम सामने वाले को जितना देंगे, जिस तरह से देंगे, उतना ही हमें हमारी ओर मिलेगा। लेकिन लोग नेगेटिव विचार से ही ऊपर नहीं आते हैं, तो पॉजिटिव कैसे सोचेंगे। आप अपनी तरफ से अपने दोस्त हो, अपने पार्टनर हो, अपने फैमिली हो, अपने कलीग्स हो, अपने फ्रेंड्स हो, अपने आसपास के लोग हो, अराउंड के लोग हो, उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते हो। उनके साथ ट्रस्टवर्दी तरीके से बिहेव करते हो। जो आपने उनको कहा वो आपने किया। आपका ऐसा नेचर है। इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। इंटेंसिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने काम को लेकर पेशन में रहते हो, वो तो मैंने आपको बताया। लेकिन आप सभी तरह से एक बैलेंस इंसान हो। आपको कब क्या करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए लोग आपसे चलते हैं। और कभी कभी लोगों को लगता है कि आप उनके साथ बहुत ही माइंड की तरह दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करके बात करते हो, तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन आप तो आपकी तरफ से सच ही बोल रहे होते हैं। तो आपसे इस वजह से भी लोग जलते हैं कि इसने मुझे झूठी बात बताई है या फिर एक रॉन्ग बात बताकर मुझे चला गया, गलत बात बताकर चला गया। तो इस तरह से लोग सोचते हैं और इसकी वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। तो आप जहाँ काम करते हैं
जॉब या बिजनेस करते हैं, आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप सभी के साथ अच्छे तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन कौन आपसे जलता हो ये तो नहीं पता चलता ना। आप बहुत ही अच्छे हैं और आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो अपने पार्टनर को लेकर या फ्रेंड को लेकर या सभी आपके फैमिली को लेकर या सभी को लेकर, इस वजह से लोग आपसे जलते हैं। तो मैंने आपको बता दी आपकी सारी, इस वजह से आपको लोग बहुत ज़्यादा जलती है आपसे। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी ये अल्फ़ाबेट चूज़ किया है CFGMNQTX, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। फाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि उनसे लोग जलते क्यों हैं। यूनिवर्स, ओके। इतने सारे कार्ड में नहीं लूँगी गाइस, 2 कार्ड आए इस वजह से मैं नहीं लूँगी। इसको आना होता तो आ जाएगा, आना है तो आ जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल हमारा फर्स्ट कार्ड आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द स्टार, जो पॉपअप भी हुआ था, आपको पता है। चलिए देखते हैं इस डेक से, फिर हम रीडिंग करेंगे। हमारे पास पहला कार्ड आया है मैच्योरिटी, जिसका मतलब ये होता है एस ऑफ पेंटिकल, एग्जिस्टेंस। फाइटिंग, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप बहुत ही कम उम्र में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, मैं आपको बता दूँ, ओके। यहाँ जो मुझे एनर्जी आती है वही मैं आपको बताती हूँ। तो आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो, बहुत ही कम उम्र में, इस वजह से लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाते हो। आपको अपनी बात रखने में ज़रा भी डर नहीं लगता है। आप बहुत, ये कॉम्बिनेशन बता रहा है ये सब सॉर्ड और द फूल। आप अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करते हो और बहुत ही कूल अंदाज में लोगों के साथ बातें करते हो, या फिर कभी भी कहाँ भी कोई भी जगह पर परफॉर्मेंस करना हो तो आप बेझिझक लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस करते हो, देते हो, ओके। इस वजह से लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि इस बंदे में या इस बंदे में क्या बात है जो इस तरह से वो अपनी बातों को रख पाता है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रख पाती, इस वजह से भी मैं तो बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ या रख पाता हूँ। ये जेंडर, सभी जेंडर के लिए है ये, ओके। सभी के लिए ये रीडिंग है। और आप मैंने आपको कहा कि आप बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो और अपनी बातों को बहुत ही बैलेंस में रखने में आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपकी सूझबूझ है। आप अपनी अकल का प्रदर्शन नहीं करते हो, आप अपना दिल और दिमाग दोनों लगाकर काम करते हो। इस वजह से आप सभी बातों में जीत हासिल करते हो।
मुझे तो यहाँ ये लग रहा है कि आपका ट्रैवलिंग का, तो मैं आपको बोल रही थी कि आप ट्रैवलिंग का कुछ ना कुछ जॉब या बिजनेस करते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, लेकिन मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया। तो आप अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से देते हो, इस वजह से लोग आपसे जलते हैं। और आपने अपनी बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया है, ये सब पेंटिकल बता रहा है एम्प्रेस के साथ, ओके, सॉरी एम्परर के साथ, ओके। तो इस वजह से भी लोगों को लगता है कि हम जो हासिल नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, वो ये कैसे कर लेता है। और आपने अपनी एक पहचान बनाई है, एग्जिस्टेंस का कार्ड बता रहा है। आपने अपनी एक फ्रूटफुल एक पहचान बनाई है लोगों के सामने। आप अपना परसेप्शन बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने रख पाते हो। आपने दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाई है और अपने पैरों पर खड़े हुए हो, और किसी के भी साथ बहुत ही अच्छी तरह से आपको फाइटिंग करना आता है। फाइटिंग करना का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर चलाओ, अपने दिमाग का सही तरह का इस्तेमाल करके आपने लोगों के साथ लड़ते हुए आगे बढ़े हो, ओके। इस वजह से भी लोग आपसे चलते हैं। और आप अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप लविंग हो, और अपनी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा वक्त देते हो, उनका ध्यान रखते हो, आप ख्याल रखते हो। इस वजह से लोगों को जलन होती है कि ये बंदा खुद में भी कुछ है और अपनी फैमिली को भी कितनी अच्छी तरह से चला रहा है। आप अपने पार्टनर से भी बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते हो, तो इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। और आप थोड़े इमोशनल इंसान हो, लेकिन कभी लोगों को पता नहीं चलने देते हो कि मैं इमोशनल इंसान हूँ। लोगों के सामने इस तरह से पेश आते हो। मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही कम उम्र में मैच्योर हो गए हो, इस वजह से अपनी फीलिंग को भी छुपाना आपको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। इस वजह से भी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से सब कुछ मैनेज कर लेता है। अपनी फैमिली को भी ठीक तरह से रखता है, अपने आसपास के लोगों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरह से पेश आता है। आपके बहुत ही कम फ्रेंड सर्कल होंगे, मतलब आपके बहुत ही चुनिंदा 2-3 ही दोस्त होंगे, उसके साथ भी आप बहुत ही अच्छी तरह से पेश आते हो। आपके अंदर एक लोगों को समझने की एक बहुत ही अच्छी काबिलियत है, जो दूसरे लोगों में नहीं होती है। लोग आपके सामने कोई भी अपना प्रश्न लेकर आए तो आप बहुत ही अच्छी तरह से हल कर देते हो, तो ये बात लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है। आप अपनी लाइफ में रिस्क लेने से कभी भी कतराते नहीं हो, डरते नहीं हो, ये बात भी लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आती है। और आप अपनी लाइफ में कभी भी होप, उम्मीद को नहीं छोड़ते हो। आप कुछ भी करना हो, अपनी उम्मीद अंत तक, एंड तक रखते हो, इस वजह से आप जीत हासिल करते हो। कुछ लोग कैसे होते हैं कि कुछ काम किया, उसके ऊपर थोड़े दिन उम्मीद लगाई और फिर छोड़ देते हो कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आपके अंदर मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि नहीं, मैंने जो ये मेहनत की है वो ज़रूर रंग लाएगी, कभी ना कभी तो रंग लाएगी। कोई बात नहीं, इतने महीने चले गए तो कोई बात नहीं, आगे जाकर फुलफिलमेंट होगा। लेकिन आप अपनी उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ते हो, इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। आप
बहुत ही ज़्यादा डिवाइन को मानते हो, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, लेकिन किसी को दिखाते नहीं हो। वो आपके मन की बात है, वो किसी को पता चलने नहीं देते हो। और सभी को पता होना चाहिए कि यूनिवर्स डिवाइन हमारे अंदर ही है। हम अपने आप पर विश्वास करके कुछ करेंगे तो वो ज़रूर होगा, लेकिन आप बाहर ढूंढने जाओगे तो बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी होप, उम्मीद, आशा बिल्कुल नहीं छोड़ते हो कभी भी। तो ये बात भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इस वजह से जलते हैं लोग। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है, जिसका नाम फर्स्ट अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो देख लेते हैं। ये DGHKORVY। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपसे जलते क्यों हैं। आपके नाम का फर्स्ट लेटर। ओके, डिवाइन बताइए पाइल 3 जिस क्वेश्चन ने भी चूज़ की है, लोग उनसे जलते क्यों हैं। हमारे पास पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। इतने सारे कार्ड। द हर्मिट, 3 ऑफ कप, पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताइए। एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ कप। दूसरे डेक से भी पहले कार्ड निकालेंगे, फिर बाद में रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। शेयरिंग वो मैं नहीं लूँगी गाइस। नथिंगनेस, फाइटिंग, इंट्रीगेशन। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रोजेक्शंस। ओके, तो लोग आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है वो बता रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन यूनिवर्स भगवान में मानने वाले इंसान हो। और लोग आपका बुरा करना चाहे फिर भी बुरा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी लोगों को जलन होती है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपको अपनी बातों को किस तरह से लोगों के सामने रखना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो बहुत ही अच्छी तरह पता है। आप अपने किसी भी पहलू को लेकर किसी को भी नहीं बताते हो। तो मतलब आप अपनी कोई भी ख़ास स्पेशल बात हो वो लोगों को नहीं बताते हो। पहले जो कुछ भी करना होता है वो कर देते हो, फिर लोगों को बता दे। तो आप मानो कि आप वर्क प्लेस पर हो और सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम दिया है एक ही टॉपिक का। आपने अपना काम बहुत ही बखूबी से कर लिया, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं बताया। तो इस बात से लोग आपसे जलते ही,
कि ये तो बहुत ही घमंडी और एटीट्यूड वाला इंसान है, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया। तो इस वजह से भी लोगों को जलन होती है कि बहुत ही खड़ूस इंसान है, लोगों को लगता है। और कभी कभी आप गुस्सा भी होते हो। तो इसकी वजह से गुस्सा इसलिए होते हो क्योंकि कभी आप अपनी बातों से लोगों को डरा देते हो, मतलब गुस्सा हो जाते हो और लोगों को ये लगता है कि इसकी जगह आज मैं होता। इस वजह से आप अपनी पोजीशन को, आपकी पोजीशन उनसे बड़ी है, इस वजह से लोग आपसे जलते हैं क्योंकि आप उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हो, उनको कुछ भी कह देते हो। तो इस वजह से भी लोग आपसे जलते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप किसी भी बात को लेकर किसी को भी मुंह पर बोल देते हो। और इस बात से, एक मिनट गाइस, ओके, तो मैं आपको कह रही थी कि आप लोगों को मुंह पर कोई भी बात बोल देते हो, इस वजह से भी लोग कभी कभी आपसे जलने लगते हैं क्योंकि आपकी अथॉरिटी, एक पोजीशन को लेकर भी उन्हें जलन होती है। और आप लोगों के साथ, मैंने आपको बताया कि आप मुंह पर बोल देते हो तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ये बात, और वो आपसे जलने लगते हैं। और आप अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के सामने रखते हो, लेकिन आप जो एक पोजीशन में हो, इसकी लोगों को जलन होती है कि काश मैं इसकी जगह होता, ऐसा सोचते हैं लोग। और आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। आप अपनी सभी जगह पर बहुत ही ज़्यादा लॉयल और ट्रस्टवर्दी इंसान हो, और आप सभी के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करते हो, पार्टी करते हो, इस वजह से भी लोगों को जलन होती है। आप कभी कभी अपने घर पे बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी प्रकार की एक पार्टी रखते हो तो लोगों को जलन होती है। आप अपने फाइनेंशियल को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो, और आप ये देखो हर्मिट का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान हो। इस वजह से लोगों से आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो, बहुत ही ज़्यादा। और किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि आप लोगों को मुंह पर बोल देते हो कुछ भी, और आप बिल्कुल भी नहीं डरते हो, घबराते नहीं हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि आप कभी कभी लोगों की चुगलखोरी से, लोगों की बातों से थोड़ा दुखी हो जाते हो। तो लोगों को ये बात बिल्कुल पता नहीं है, और आप अपनी ये बात किसी को पता लगने भी नहीं देते हो। आप बहुत ही सोच समझकर आगे चलने वाले इंसान हो, इस वजह से आज आप इस पोजीशन के ऊपर हो। आप अपनी दिल की बातों को सभी लोगों के साथ साझा नहीं करते हो। आप अपने कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, उनको किसी को भी नहीं बताते हो, और हर वक्त अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए फिरते हो। तो ये बात लोगों को हजम नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा आपसे लोग जलन करने लगते हैं, जेलस होते हैं। आप में एक बहुत ही ज़्यादा, आप अंदर से प्योर हो। आप कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी गलत नहीं सोचते हो। वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है,
कि कैसा इंसान है, हर वक्त पॉजिटिव रहता है, हर वक्त कभी भी किसी के बारे में चुगलखोरी भी नहीं करते आप, और हमेशा पॉजिटिव रहते हो। और आप बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान हो। आप मुंह पर बोल देते हो, लेकिन आपके मन में किसी भी प्रकार का पाप या मैल नहीं है। तो वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है कि ये क्यों नहीं कुछ भी नेगेटिव करता है, नेगेटिव बोलता है, मतलब करता है, मतलब नेगेटिव बोलता है नहीं है। हम तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की चुगलखोरी करते हैं, किसी किसी की बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये इंसान किसी भी इंसान का मजाक नहीं उड़ाता है। आप छोटे बड़े सभी की वैल्यू करते हो। जो लोगों को दिखता है, इस वजह से लोगों को जलन होती है। आप छोटे बड़े, मतलब वो गरीब ही क्यों ना हो, उसकी भी आप रिस्पेक्ट करते हो। तो ये बात लोगों को नहीं अच्छी लगती है। आप कोई बड़ा इंसान हो या फिर गरीब इंसान हो, सभी के साथ अच्छी तरह पेश आते हो। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।